Good morning, students. Today we are reading chapter 7, The Animal World. We see many animals around us. They are found on land, in water, and in the air. We keep some of the animals in our home to give us company. Some animals live in the forest, and some animals live in the groups. Let us discuss about some animal groups. Okay? Animal groups. Some animals like to live in groups. कुछ एनिमल होते हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. तो दे आर अ वेरियस रीज़न फॉर दिस. दे आर टू रेज दियर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों को बड़ा करने के लिए. सर्च फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर, खाने की, पानी की, या शेल्टर मतलब रहने की खोज करने के लिए. प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, और ग्रुप में इसलिए भी रहते हैं ताकि अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सकें. एनिमल ग्रुप्स आर लेड बाय ए लीडर, और हर एनिमल ग्रुप का एक लीडर होता है. द मेजर डिसीजन ऑफ द ग्रुप आर डिसाइडेड बाय द लीडर, जो भी लीडर डिसाइड करता है वही ग्रुप करता है. ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ओबे दियर लीडर्स, तो और जो सारे मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, ओबे मतलब आज्ञा का पालन करते हैं अपने लीडर के. डिफरेंट टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स. अब एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं? जो आंट के ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ आंट्स. ग्रुप ऑफ ओल्व्स कहलाता है पैक्स. ग्रुप ऑफ काउज जो होता है उसको बोलते हैं हर्ड. ऐसे ही ग्रुप ऑफ बीज जो होता है उसको स्वार्म बोलते हैं. मंकीज़ का ग्रुप होता है, अगर ग्रुप ऑफ मंकीज हो तो उनको बोलते हैं ट्रूप. ए बैंड ऑफ चिंपैंजीज, चिंपैंजीज का ग्रुप बैंड कहलाता है. फिश का ग्रुप स्कूल, बर्ड्स का ग्रुप फ्लॉक, एंड द लॉयंस का ग्रुप कहलाता है ट्राइब. एनिमल बिहेवियर, शाई एनिमल्स. अब एनिमल्स बिहेवियर बता रहे हैं कैसे उनका व्यवहार होता है. शाई एनिमल्स, शाई मतलब होता है शर्माने वाले. तो सम एनिमल्स आर वेरी शाई बाय नेचर. दे डू नॉट कम नियर अस, दे हाइड और रन अवे ऑन सीइंग ह्यूमन्स. कह रहे कुछ एनिमल्स बहुत शर्मीले होते हैं नेचर से, और वो हमारे पास नहीं आते. जब भी किसी वो या तो छुप जाते हैं, हाइड, या रन अवे या भाग जाते हैं जब भी हम लोग को देखते हैं. सम ऑफ दीज एनिमल्स आर रैबिट, लिजार्ड, स्क्वेरल्स, अर्थवर्म्स, रैट, डियर, बर्ड्स एंड इंसेक्ट. इनमें से कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं आपको. खरगोश हो गए, छिपकली, लिजार्ड्स, स्क्वेरल, गिलहरी, अर्थवर्म्स, केचुए, रैट, चूहे, डियर, हिरन, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. तो ये हैं जो भाग जाते हैं. द टर्म डिड यू नो में है द टर्म हर्ड यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ डियर, जेब्राज, एलिफेंट, हार्सेस एक्सेट्रा. कह रहे जो हर्ड है, हर्ड अगर ग्रुप ऑफ डियर है तो उसको भी हर्ड बोलते हैं. ग्रुप ऑफ काउस को जैसे मैंने बताया, ग्रुप ऑफ जेब्रा भी हर्ड कहलाता है, एलिफेंट का ग्रुप भी हर्ड, और हार्सेस का ग्रुप भी हर्ड ही कहलाता है. देयर आर सो मेनी एनिमल्स हु आर फ्रेंडली टू ह्यूमन. अब फ्रेंडली एनिमल्स के बारे में बताया गया. तो कुछ एनिमल्स हैं जो होते हैं, जो एनिमल्स जो हैं ह्यूमन्स के फ्रेंडली हैं. दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग. स्केयर्ड मतलब डरते, तो वो लोग जो हैं इंसानों से डरते नहीं हैं. दे डू नॉट हाइड ऑन सीइंग ह्यूमन, और वो इंसानों को देख के छुपते नहीं हैं. दीज एनिमल्स कैन बी ईजिली टेम्ड, और टेम मतलब उनको पाला जा सकता है. सम ऑफ द फ्रेंडली एनिमल्स आर डॉग, काउ, कैट, हैंड, बफेलो, डॉल्फिन एक्सेट्रा. जैसे कि आपको दिखाया गया है. इनमें जो ये ग्रुप हैं ये जो हैं फ्रेंडली एनिमल्स के हैं. अब एनिमल्स हेल्प ईच अदर. देयर आर सम स्पेसीज ऑफ एनिमल हु शेयर स्पेशल रिलेशन विथ एनिमल्स ऑफ अदर स्पेसीज. दे हेल्प ईच अदर. कह रहे हैं कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो दूसरे एनिमल्स के साथ रिलेशन रखते हैं और दूसरे एनिमल की हेल्प करते हैं. अब बताएं वाइट बर्ड्स कॉल्ड कैटल, एग्रेट्स, लिव नियर लार्ज एनिमल्स लाइक काउज, बफेलो, एलिफेंट. तो कह रहे हैं कि जो वाइट बर्ड्स हैं कॉल्ड कैटल, एग्रेट्स, इनको जो है जानवरों की दोस्त कहा गया. लिव नियर लार्ज एनिमल, बड़े बड़े जानवरों के नज़दीक रहती हैं जैसे काऊ, बफेलो, एलिफेंट के. दे डू सो बिकॉज दे ईट द इंसेक्ट्स दैट एसोसिएट विथ. जो इंसेक्ट्स जो है इनके साथ रहते हैं या इनके शरीर पे रहते हैं, उन इंसेक्ट्स को ये खाती हैं. अब डिड यू नो में है टॉर्टॉइज एंड स्नेल्स गो इनटू देयर शेल्स इफ़ यू टच देम. आपने देखा होगा कछुए होते हैं, वो जब भी इंसानों को देखते हैं वो अपना सर उस खोल के अंदर घुसा लेते हैं. स्नेल्स होते हैं वो भी अंदर घुस जाते हैं.
egrets often perch off the back of large animals. कह रहे जो egrets होते हैं often perch मतलब होता है शिकार करना, ऑन द बैक ऑफ लार्ज एनिमल, तो बड़े बड़े जानवरों के उसमें जो पीछे जो है अपना शिकार ढूंढते हैं. इफ़ द बर्ड सेंसेज एनी डेंजर इट फ्लाइज अवे गिविंग ए वार्निंग फॉर द कैटल. और जब भी कोई खतरा महसूस करती हैं तो सारी बर्ड उड़ जाती हैं, और ये जो उड़ती हैं तो ये एक वार्निंग है. उन कैटल होता है जानवरों का समूह जो होता है उसको वो जानवरों को बोलते हैं. इजिप्शियन फ्लावर इज़ ए बर्ड दैट फीड्स ऑन द लॉट्स ऑफ डिकेइंग मीट स्टक in the teeth of the crocodile. The flower gets its food and crocodile gets its teeth clean. Oxpeckers are small birds that ride on the large animal such as oxen and rhino and peck insects from their body. अब कह रहे हैं कि इजिप्शियन फ्लावर जो एक बर्ड होती है ये कहाँ से ये अपना खाना प्राप्त करती है लॉट्स ऑफ डिकेइंग मीट, जो मीट होता है स्टक ऑन द टीथ ऑफ द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के दांतों में जो चिपका होता है. फ्लावर गेट्स इट्स फूड, तो फ्लावर अपना फूड जो है वहाँ से प्राप्त करती हैं. और साथ ही जो क्रोकोडाइल है उनको फ़ायदा होता है कि उनके दांत क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि अपने दांत को क्लीन तो कर नहीं सकते, तो वो उनके दांत क्लीन कर देते हैं. इसी प्रकार कुछ बर्ड्स हैं जो ऑक्सन, बड़े बड़े बैल या राइनोसोर्स के बॉडीज़ पे जो वो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे जो है अपना खाना प्राप्त करती हैं. सोशल एनिमल्स. सम एनिमल्स लिव इन कॉलोनीज, दे आर कॉल्ड सोशल एनिमल. अब कुछ एनिमल्स हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, उनको सोशल एनिमल कहते हैं. आंट एंड बीज आर सोशल एनिमल्स. आंट डिग डीप इनटू द सॉइल एंड मेक बिग आंट हिल्स. कह रहे कि आंट जो है गहरा एक गड्ढा खोदती हैं मिट्टी में और एक बड़ा सा हिल जैसा बनाते हैं, उसको आंट हिल बोलते हैं. लाइफ in an ant colony is very organized. An ant colony consists of males, worker and queens. Males and queen ant get together to reproduce. The queen ant lays eggs which are taken by the worker to a special chamber in the ant hill. The worker ant take care of the growing larva and the queen ant they also search for food and फाइट द एनिमीज़. कह रहे हैं कि उस ग्रुप में क्या होते हैं, एक तो मेल्स होते हैं, वर्कर होते हैं, क्वीन होती है. मेल और क्वीन मिल के जो हैं एग रिप्रोड्यूस करती हैं. जो वर्कर हैं वो उनकी देखभाल करते हैं और उन जो यंग वन होते हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम करती हैं और साथ ही साथ उनकी जो है एनिमीज़ से रक्षा भी करती हैं. डिड यू नो द लाइफ स्पैन ऑफ ए क्वीन ant इज़ द लॉन्गेस्ट. द क्वीन ant लिव्स अबाउट 10 to 20 ईयर्स. तो कह रहे हैं कि इनमें जो क्वीन ant होती है सबसे ज़्यादा लाइफ उसकी होती है जो 10 से 20 साल जीवित रहती है. सिमिलरिटीज़ इन एनिमल. ऑल एनिमल्स हैव द सेम बॉडी पार्ट्स, स्टिल देयर अपीयरेंस आर डिफरेंट. सम एनिमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच आर विजिबल लाइक मैमल्स. सम एनिमल्स हैव इंटरनल ईयर्स विच कैन नॉट बी सीन. Birds have tiny holes on both sides of their head which are covered with feather. We can also differentiate between animals with the presence of the body hair. कह रहे जो एनिमल्स हैं सबके बॉडी पार्ट तो सबके एक जैसे होते हैं पर देखने में सब अलग अलग होते हैं. कुछ एनिमल्स के कान आपको बाहर ही दिखेंगे जैसे मैमल्स. कुछ जो होते हैं उनके कान जो होते हैं अंदर होते हैं जो देखे नहीं जा सकते. जो चिड़िया होती हैं इनके सर के दोनों तरफ जो है एक छोटे होल होते हैं छोटे छोटे जो फेदर से ढके हुए होते हैं. और आप इनको जो है बॉडी हेयर से भी पहचान सकते हो. सबके बॉडी हेयर अलग अलग होते हैं. यू मे नोट दैट एनिमल्स विच हैव एक्सटर्नल ईयर विल आल्सो हैव बॉडी हेयर. करेक्ट. जिन एनिमल्स के जो है एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं उनके भी बॉडी हेयर होते हैं. सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स. ह्यूमन बीइंग, मंकीज एंड काउ एक्सेट्रा. डिड यू नो स्नेक एंड लिजार्ड डू नॉट हैव ईयर्स. They feel on the vibration on the ground to know about the presence of other animal. कह रहे हैं कि स्नैक्स और लिजार्ड जो होते हैं इनके कान नहीं होते और ये जो है दूसरे एनिमल्स के प्रेजेंस को जो वाइब्रेशन होते हैं ग्राउंड पे, क्योंकि ग्राउंड पे ही चलते हैं तो उस ग्राउंड के वाइब्रेशन से किसी एनिमल्स की प्रेजेंस को महसूस करते हैं. लेट अस समराइज में एनिमल्स आर फाउंड इन लैंड, वाटर एंड एयर. सेकेंड है सम एनिमल्स लाइक टू लिव इन ग्रुप्स फॉर वेरियस रीजन्स. Third, some animals are very shy in nature. There are so many who are friendly to human beings.
एंड सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स शेयर स्पेशल रिलेशन विथ एनिमल्स टू अदर स्पीसीज। आंट्स एंड बीज आर सोशल एनिमल्स। ठीक है, चैप्टर लास्ट हुआ, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कराएंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।